हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय क्लासेस। आज हम कक्षा 11वीं गणित चैप्टर 1 समुच्चय के बारे में बात करेंगे। समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय क्या होता है। तो समुच्चय हमने यहाँ पे परिभाषा लिख के रखा है। समुच्चय वस्तुओं मतलब वह वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। मतलब इसका हुआ, वस्तु हमारे पास जैसे कोई वस्तु है, उसके सुपरिभाषित संग्रह को मतलब जिसे पूर्णतः सुपरिभाषित या परिभाषित किया जा सकता है उसे समुच्चय कहते हैं। समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, जैसे ए, बी आदि। आप जेड तक कर सकते हैं। तो ये समुच्चय है। अब इसका एक उदाहरण अगर हम लेते हैं तो जैसे हम कहें कि 2, 4, 6, 8 ये हमारा 2 का पहाड़ा है, टेबल है। इस 2 का टेबल में हम ये देख रहे हैं कि ये सुपरिभाषित है, यानी ये हम इसको इस प्रकार सुपरिभाषित, इस पूरे को 2 से पहाड़ा अगर मान लीजिए हम 20 तक 20 तक लिखते हैं तो परिभाषित कर सकते हैं कि ये 2 का पहाड़ा है या 2 का टेबल है। इस प्रकार हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो इसी तरह हर प्रकार की वस्तुएं जिसको सुपरिभाषित पूर्णतः किया जा सके उसे समुच्चय कहते हैं। ये समुच्चय बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है, क्योंकि ये कक्षा 11 गणित के में लगभग 5 से 6 चैप्टरों में समुच्चय है। तो हम समुच्चय या एक और दूसरा उदाहरण ले तो क्रिकेट टीम जब मैच खेलती है, कोई भी क्रिकेट टीम, मान लीजिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टीम मैच खेल रही है, तो उसको हम सुपरिभाषित ये है हमारा और ये समुच्चय है, क्योंकि इसमें हम कह सकते हैं कि सभी खिलाड़ी, सभी प्लेयर मैच खेल रहे हैं। खिलाड़ी के अंदर खिलाड़ी ही आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बाहर का व्यक्ति या जो दर्शक देख रहे हैं वो आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ सभी खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं। और इस समुच्चय को कैपिटल अक्षरों द्वारा अल्फाबेट जैसे ए हो गया, बी हो गया, मैंने लिख रखा है, से प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय को निरूपित करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है रोस्टर रूप, दूसरा तरीका है समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप में हम सबसे पहले आपने जैसे मैंने आपको बताया कैपिटल लेटर लिखते हैं, यानी हमने लिखा ए, बराबर का साइन लगाया। ये हम बात कर रहे हैं रोस्टर। समुच्चय को मान लीजिए कैसे हम निरूपित करेंगे, तो उसे निरूपित करने के 2 तरीके हैं, जिसमें पहला रोस्टर रूप, दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप में सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट जो मैंने बोला निरूपित करते हैं। ए इज इक्वल टू, मान लीजिए हमारे पास हो 2 कह रहा हो, जैसे 2 के गुणज है, 2 के पहाड़ा, ये 2, 4, 6, 8 लिख दिए हूँ, अब बोल रहा हो 2 का गुणज है। इसको किस प्रकार निरूपित करेंगे, तो इसे हम लिखेंगे, ये बड़ा ब्रैकेट बनेगा सब यहाँ पर, इसके अंदर हम लिखेंगे 2 के गुणज, 2 के पहाड़े के 2 से लेकर 5 तक का अगर बोला जाए तो 2, 4, 6, 8 से लेकर 20 तक, ये 2 के पहाड़े का ये हमारा समुच्चय लिखा है, और वो भी रोस्टर रूप में लिखा है। अब हम दूसरे विधि की बात करेंगे, समुच्चय निर्माण रूप। इसमें हम इस पूरे को x मान लेंगे, और इसमें हम एक संबंध भी देख रहे हैं। संबंध ये है कि ये सब 2 का पहाड़ा है, तो इस समुच्चय निर्माण रूप में ऐसे लिखते हैं कि हम x लिख दिया यहाँ पर, हम ये तो हमारा रहेगा ही, ए इज इक्वल टू, और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर रहेगा, और ये भी हमारा ब्रैकेट के रहेगा, x लिख दिया और x और ये लगा दिया, इसको कहते हैं सब्जेक्टेड, x सब्जेक्टेड टू। अब x यहाँ पर क्या है, x 2 का, इसी को मैं बता रहा हूँ, 2 का x 2 का पहाड़ा है या 2 का गुणज है, यूँ करके ये हमने कर दिया। और चाहें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, और x में 2 का पहाड़ा सिर्फ 10 बार पढ़ा गया है, तो x इज इक्वल टू 10।
अब यहाँ पर मैंने 2 उदाहरण भी ले रखे हैं समुच्चय का ही, समझते हैं। पहला हमारा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। रोस्टर रूप में लिखिए, दिया है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण दिया है, कह रहा है इसको रोस्टर रूप में लिखना है। हमारा ये समीकरण दिया है और कह रहा है रोस्टर रूप में लिखना है। तो इस समीकरण को देखिए ध्यान से, ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका है कि इसका इसमें गुणा करें और यहाँ पर चिन्ह देखें उसका जोड़ दें। तो इसमें इसका गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, और घटाने पे इस चिन्ह से मतलब होता है हमारा, इस चिन्ह में हमको मतलब है घटाने पर हमारा 1 आना चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं तो इसका मतलब ये 1 एक्स है, तो घटाने पे हमारा 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर वैसा क्या है, तो हम 2 का गुणा करें और घटाने पे हमारा 1 आना चाहिए। आप सोच के हमको जल्दी से बताइए क्या वैसी संख्या है जो इसका गुणा करने पर 2 आए और उसको घटाएं हम तो हमारे पास 1 मिल जाए। तो वह साधारण सी बात है कि वो 2 ही है। 2 ही वैसी संख्या है जिसका गुणा करने पर 2 और घटाने पर 1 आएगा। तो इसको हमें इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ये हमारा हल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिखा है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। मैं समझता हूँ कि इतना आप समझ रहे होंगे। इसके फैक्टर करके दिखाने की हमको ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप पहले इसको चाहें तो आप ऐसे लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे -2 है, -2 इज इक्वल टू 0। अब इस तरह से लिख के, पर मैं समझता हूँ कि 11 में जो पढ़ रहा है उसको ये इतना तो आएगा ही या आता ही, यही समझ के चल रहे हैं हम। यहाँ से x कॉमन आ गया हमारा, x प्लस 2 आ गया हमारा। ये यहाँ से x कॉमन आया तो ये हमारा x प्लस 2 आ गया। यहाँ से हमारा 1 कॉमन आया, वो भी माइनस का 1, तो x प्लस 2 आ गया। यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि जो सेम ये है, तो ये हमारा आ गया x प्लस 2 और x माइनस 1, ये हमारा आ गया। तो यहाँ पर आप x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर x का मान आएगा आपका, x का मान इक्वल टू में ये 0 होता है, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं हमको, यहाँ पर भी 0 है। तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा, x इज इक्वल टू अगर निकालते हैं हम तो माइनस का 2, क्योंकि बराबर 0 है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 1। ये हमारा 2 मान आ जाएंगे। तो इसको रोस्टर रूप में लिखने के लिए समुच्चय रूप में सबसे पहले हमको ये लिखना होता है, a, या कोई भी बड़ा अल्फ़ाबेट ले लें, a, और समुच्चय निर्माण का लिखने के लिए ये हमको बड़ा सा ब्रैकेट लगाना पड़ता है। वो ब्रैकेट हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट हमको लगाने पर ध्यान दीजिए आप, ये ब्रैकेट लगेगा। यहाँ पर ब्रैकेट लगने के बाद यहाँ पे जो भी x का मान आया है लिख दीजिए आप। x का मान आया है आपका यहाँ पर 1 और -2, तो बड़ा जो होता है पहले लिखिए, और कॉमा, इसको ये जो हम लिख रहे हैं इसको बोलते हैं अव्यय। एक अव्यय लिखने के पश्चात दूसरे में कॉमा, फिर यहाँ पे दूसरा जो आया -2, ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार करेंगे।